इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है 285 बीसी का समय दिखाते हुए। हमें मैसेडोनिया के एक बहुत ही बड़े राजा जिनका नाम फिलिप हुआ करता था, उनके किंगडम के बारे में बताया जा रहा होता है। राजा फिलिप का इस समय एक बहुत ही अच्छा बेटा पैदा हुआ होता है जिसका उन्होंने बड़े प्यार से नाम अलेक्जेंडर रखा था। राजा फिलिप्स यही चाहते थे कि उसका बेटा अलेक्जेंडर ही आगे चलकर उसके किंगडम को संभाले। अलेक्जेंडर की मदर का नाम ओलंपियस था और वो जादू विद्या में काफी ज्यादा माहिर थी। उन्होंने अलेक्जेंडर को कई सारी कहानियां सुनाई और उन जादुओं के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज दिया। अब किंगडम के लोगों का मानना था कि अलेक्जेंडर राजा फिलिप का बेटा नहीं बल्कि देवता ज़्यूस की संतान है जो आगे चलकर बड़े बड़े काम करेगा। अब इसी तरीके से अलेक्जेंडर की जिंदगी आगे बढ़ने लगी। हमें तो अब यहाँ अलेक्जेंडर की एक बहुत ही करीब दोस्त हिपेस्टियन के बारे में बताया जाता है जो कि उनके बहुत क्लोज था। अलेक्जेंडर बचपन से ही हिपेस्टियन के साथ खेलता आ रहा था और उसके साथ बड़ा होता। यहाँ अलेक्जेंडर और हिपेस्टियन के बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी हुए होते हैं जिससे यह साफ पता चलता है कि उनका जेंडर कुछ अलग ही था। उन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति भावनाएं जाग चुकी थी जो आगे चलकर भी कभी खत्म नहीं होने वाली। अब यहाँ राजा फिलिप अपने बेटे अलेक्जेंडर और उसके साथ कई राजघराने वाले बच्चों को शिक्षा देने के लिए बड़े बड़े टीचर्स बुलाया करते। ये टीचर्स उन्हें पूरे साम्राज्य और आसपास की जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते जिससे आगे चलकर इन सारे बच्चों के माइंड में क्लियर रहे कि इन्हें आगे क्या करना है। अब एक दिन उनके किंगडम में कई सारे घोड़े लेकर आए जाते हैं जिन्हें कोई भी चाहे तो खरीद सकता है। सारे बच्चे और वॉरियर्स उन सभी घोड़े को अच्छे से परखते थे, लेकिन अब उनमें से एक घोड़ा ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा अलग था। उसने तो सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया होता है, बट जो भी उस घोड़े के ऊपर बैठने जा रहा था वो तो उससे काबू ही नहीं कर पाता। इवन राजा फिलिप जो एक बहुत बड़े योद्धा थे वो भी इस घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। राजा फिलिप ने साफ साफ कह दिया कि ये घोड़ा किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकता, तो इससे दूर ही रहो, यानी इस अनोखे और यूनिक घोड़े को वापस भेज दिया जाएगा। अलेक्जेंडर ये सारी चीजें बैठकर देख रहा था तो तुरंत उसने अपने फादर को रोका और ये कहा कि इस घोड़े को वो कंट्रोल करेगा। फिलिप अपने बेटे को समझा रहे थे लेकिन अलेक्जेंडर निकल पड़ा उस घोड़े की तरफ। बाकी सारे लोग राजा फिलिप को कह रहे होते हैं कि अगर आपका बेटा उस घोड़े के पास गया तो घोड़ा उसे मार भी सकता है, लेकिन अलेक्जेंडर जब उस आउट ऑफ कंट्रोल हुए घोड़े के सामने जाकर उसे टच करते हैं तो किसी रीजन की वजह से वो घोड़ा कंट्रोल में आ चुका था। अलेक्जेंडर तो उस यूनिक घोड़े के ऊपर जाकर सवारी भी करने लगा। अब इन चीजों को देखकर सब के सब शॉक हो गए क्योंकि उनके साम्राज्य में कितने सारे योद्धा हैं जो इस घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पाए और यहाँ इतनी कम उम्र में अलेक्जेंडर ने वो कर दिखाया जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इन चीजों को देखने के बाद राजा फिलिप बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें समझ में आ चुका था कि उसका बेटा उसी की तरह एकदम बहादुर है। राजा फिलिप तो अपने बेटे अलेक्जेंडर को और भी ज्यादा पसंद करने लगे थे। अलेक्जेंडर उस मोमेंट के बाद पूरे किंगडम में बहुत फेमस हो चुका था अपनी इस स्किल्स के कारण। अलेक्जेंडर ने अपने फादर से कहकर उस अनोखे घोड़े को खरीद लिया होता है और उसने बड़े प्यार से इस घोड़े का नाम एरेसन रखा था। एरेसन अलेक्जेंडर की हर बातें मानता और उसके साथ ही रहता था। अब हमें यहाँ दिखाया गया कि राजा फिलिप अपने बेटे अलेक्जेंडर को कई सारी गुफाओं में लेकर जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पौराणिक गुफाएं थी जहाँ पर हरक्यूलिस और कई सारे बड़े बड़े वॉरियर्स की चित्र कथाएं लिखी गई होती हैं। राजा फिलिप अलेक्जेंडर को इन्हीं वॉरियर्स की कहानियां सुनाया करते जिससे कि उसके अंदर साहस आए और वो इनके ही जैसा आगे चल के बन पाए। अलेक्जेंडर उन सभी को देखकर यही कहने लगा कि वो भी बड़ा होकर इसी तरीके का बनेगा और उसकी भी चित्र कथाएं लिखी जाएंगी। राजा फिलिप अलेक्जेंडर को बताने लगे कि ये चीजें इतनी भी ज्यादा आसान नहीं है, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है और कई सारे अच्छे अच्छे कारनामे करने पड़ते हैं। अलेक्जेंडर ये चीजें करने के लिए तैयार था, पर अब राजा फिलिप अलेक्जेंडर को एक सलाह देते हैं कि तुम औरतों से बचकर रहना। किसी भी बड़े दुश्मन से ज्यादा औरतें खतरनाक होती हैं और वो तुम्हें अपने गोल से भटका देंगी। यानी इसका मतलब साफ था कि अलेक्जेंडर लेडीज और वुमेन से दूर रहे, इसमें ये आगे चलने पर उसकी भलाई होगी। अलेक्जेंडर तो अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और उसने कई सारे स्किल्स एक्वायर कर लिए होते हैं। हमें अब कई सालों बाद का समय दिखाया गया जहां पर अलेक्जेंडर के फादर फिलिप दूसरी शादी कर रहे थे। राजा फिलिप का यही मानना था कि वो अपनी जनरेशन बढ़ाते जाए जिससे कि आने वाले समय में वो किंगडम को संभाल सकें। जब राजा फिलिप्स की शादी थी तो उस लेडी के अंकल ने उनके साम्राज्य की बहुत बेइज्जती की होती है। यहाँ तक कि उस लेडी के अंकल ने अलेक्जेंडर की मदर को भी बुरा भला कहा होता है। इस बात से अलेक्जेंडर बिल्कुल भी रुक नहीं पाया और उसके अंकल को मारने चला आया। वो उन्हें बहुत बुरी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब इन चीजों से राजा फिलिप गुस्सा हो जाते हैं। वो अपने बेटे को रोकने लगे और यहाँ से जाने का आदेश दिया। अलेक्जेंडर भले ही ताकतवर और स्किलफुल हो चुका था, लेकिन उसके अंदर एक एरोगेंस होता है जो धीरे धीरे पनपने
लगा। अब इन्हीं चीजों की वजह से राजा फिलिप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो नीचे गिर गए। अलेक्जेंडर अपने ही फादर को बोलता है कि आप इस तरीके से कैसे एशिया को जीतोगे और आने वाली जंग में अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट कर पाओगे। राजा फिलिप इस समय अलेक्जेंडर से इतने गुस्सा थे कि उसने अलेक्जेंडर को किंगडम से बाहर निकालने का डिसाइड किया। अलेक्जेंडर उस मोमेंट के बाद काफी उदास रहने लगा क्योंकि ये फैमिली है और वो फैमिली छोड़कर कहाँ जाएगा। अब हमें पता चलता है कि किन्हीं अनजान लोगों ने राजा फिलिप की हत्या कर दी है। इनके पीछे कौन था किसी को भी नहीं आइडिया और अलेक्जेंडर को भी नहीं पता चलता। अब राजा फिलिप्स के जाने के बाद किंगडम पूरी तरीके से अकेला हो गया था। किंगडम के सभी लोगों ने आपस में फैसला करके अलेक्जेंडर को नया राजा बना दिया जाता है, यानी कि जो थ्रोन अलेक्जेंडर को कई साल बाद मिलना था वो अभी मिल गया। अलेक्जेंडर उस पूरी जगह का नया राजा बन चुका था, यानी कि अब वो पूरे किंगडम और सेना में सारे डिसीजंस खुद ही लेगा। अलेक्जेंडर शुरुआत भी बहुत अच्छी करता है और उसने सेना की मदद से एशिया के आसपास की जगहों के किंगडम को जीतना स्टार्ट किया। वो इतनी अच्छी प्लानिंग बनाता कि जल्द से जल्द वो किंगडम पर एक्वायर कर लेता और धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करने लग जाता। अपने आसपास के किंगडम को जीतने के बाद वो नॉर्थ एशिया और मिस्र तक भी पहुंच गया था अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए। अलेक्जेंडर को लगता था कि उसे हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। वो अगर जो भी चीज ठान ले वो उसे पूरा करके ही रहेगा। अब यहाँ एक समय ऐसा आया जब अलेक्जेंडर पहली बार किसी बड़ी सेना से लड़ाई करने जा रहा था। ये सेना बेबीलोन साम्राज्य की होती है, जहाँ राजा फारस अपने कई लाख सैनिकों के साथ खड़ा हुआ था। वो सभी लड़ाई करने के लिए रेडी थी क्योंकि उनका सैनिकी बल बहुत ज्यादा होता है और वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंडर के पास उतने सैनिक नहीं थे। पर फिर भी अलेक्जेंडर बिल्कुल नहीं डरता और युद्ध की पूरी प्लानिंग खुद ही करता है। इन सारी चीजों से होते हुए अब वो आगे बढ़ने लगा और हमला कर देता है बेबीलोन साम्राज्य पर। अलेक्जेंडर का प्लान बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था क्योंकि उसने एक रास्ते से हमला करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसके साम्राज्य की पूरी सेनाएं अलग अलग टुकड़ी बनाकर उसके ऊपर हमला करेंगी। पूरी तरीके से बेबीलोन साम्राज्य के सैनिकों को खदेड़ने के बाद वो ये जंग जीत जाता है। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि उनका राजा फारस वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। अब अलेक्जेंडर ने मोस्ट ऑफ द एशिया के साम्राज्य को जीत लिया होता है तो वो पूरे एशिया का किंग कहलाए जाने लगा। बट अलेक्जेंडर को चाहिए था कि वो राजा फारस को ढूंढकर उसे मारे, तब जाकर ही वो असली राजा कहलाएगा। अलेक्जेंडर की सबसे अच्छी बात सभी को यही लगती थी कि वो जितने भी साम्राज्य को जीतता जाता उनके लोगों से आराम से बात करता। उसने कभी भी अपने जीते गए साम्राज्य के लोगों के ऊपर हक जताने की कोशिश नहीं की और जो उन सभी के अधिकार हैं वो उन्हें प्रॉपरली प्रोवाइड किया करता। यही सारी चीजें किंगडम वालों को अच्छी लगती और इवन दुश्मन साम्राज्य के भी किंगडम वाले उसे पसंद करते थे। अलेक्जेंडर की सोच यही थी कि वो एक ऐसा साम्राज्य बनाए जहाँ किसी को अत्याचार सहने की कोई जरूरत ना पड़े। मोस्ट ऑफ द एशिया के एरियाज उसके अंडर आया करते थे और अगर अलेक्जेंडर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा अपनी इतनी बड़ी सैनिकी बल के साथ तो वो पूरी पृथ्वी पर भी कब्जा कर सकता है। लोगों को ये भी लगता था कि शायद अलेक्जेंडर के राज में सब सुरक्षित रहेंगे। एक दिन अब अलेक्जेंडर लोगों के सामने अपनी एक इच्छा जाहिर करता है। इस इच्छा से कोई खुश नहीं था और सोच रहे होते हैं कि अलेक्जेंडर ऐसा क्यों कह रहा है। अलेक्जेंडर ने डिसाइड किया कि वो बेबीलोन साम्राज्य में ही रहेगा और वहाँ की एक लेडी से शादी करके अपना वंश बढ़ाएगा। उसने एक लड़की को भी चूज कर लिया था और उसी के साथ वो शादी करने लगा। कितने लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि अलेक्जेंडर जो इतना बड़ा राजा है वो एक छोटे साम्राज्य की एक कॉमन लड़की से क्यों शादी कर रहा है। अगर उसे शादी करना है तो वो किसी बड़ी राजकुमारी से करे। कई लोगों का ये भी मानना था कि अलेक्जेंडर उन कबीले वालों से और ज्यादा क्लोजनेस बनाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। बट अब किंग ने ये डिसीजन ले लिया है तो कोई उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। आखिरकार अलेक्जेंडर उस अनजान लड़की के साथ शादी कर लेते हैं। सभी लोग इससे मान गए थे सिवाय अलेक्जेंडर की मदर के। अलेक्जेंडर की मदर ओलंपियस चाहती थी कि वो किसी नॉर्मल लड़की से शादी ना करके अपने साम्राज्य की लेडी से शादी करे, क्योंकि अलेक्जेंडर और वो सभी शाही घराने से बिलोंग करते थे जिनमें देवताओं का रक्त बहता था और अगर वो किसी छोटे लेवल वाले लोगों से शादी करेगा और आगे वंश बढ़ाएगा तो उनकी प्योरिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अलेक्जेंडर की मदर उसे अपने साम्राज्य में वापस बुलाती है, लेकिन अब यहाँ कई साल बीत चुके थे। अलेक्जेंडर तो बेबीलोन में ही रहकर अपने वाइफ के साथ दिन काटता है। उसका एक विजन था कि पूरी पृथ्वी पर जितने भी साम्राज्य हैं वो उसके ऊपर कब्जा करके उन्हें मुट्ठी में कर ले, यानी आगे चलकर वो अपना नाम उन वॉरियर्स के साथ जोड़ना चाहता था जो फेमस थे और जिनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। अलेक्जेंडर अपने सैनिकी बल बढ़ाते हुए इसी प्लान में लग गया।
अलेक्जेंडर ने अपना सपना तो अपने मन में बिठा लिया था कि इस पूरी पृथ्वी के साम्राज्य पर उसका ही राज होगा। भले इसके लिए कितना भी समय लग जाए, लेकिन अलेक्जेंडर पूरे साम्राज्य पर राज करके ही रहेगा। अलेक्जेंडर ऐसा सोचता था कि अगर कोई बुरा राजा इन सभी के ऊपर राज करने लगे तो वो इनकी जिंदगी खराब कर देगा। बट सभी को पता था कि अलेक्जेंडर कितना अच्छा है और वो लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करता है। यही रीजन था कि उसके साम्राज्य का हर एक सिपाही और वहां रहने वाले लोग अलेक्जेंडर को सपोर्ट करते थे। वो भी चाहते कि अलेक्जेंडर का विजन पूरा हो और इस पूरे पृथ्वी पर उसका ही राज चले। अलेक्जेंडर को पता था कि उसकी मदर ओलंपियस उसे बुला रही है अपने साम्राज्य में, लेकिन लगातार साम्राज्य वालों को हराने के बाद उसके पास इतनी बड़ी सेना हो गई थी कि उसे कोई भी नहीं बीट कर सकता। अब यहाँ अपने विजन को पूरा करते समय अलेक्जेंडर को एक सिपाही ने कुछ तो पीने के लिए दिया। उस ड्रिंक में जहर होता है, इस बारे में अलेक्जेंडर को भी बाद में पता चल गया, इसीलिए उसने वो ड्रिंक फेंक दिया था। अलेक्जेंडर तो जल्द से जल्द उस सिपाही से जाकर पूछने लगता है। वो इसीलिए थोड़ा नाराज हो गया क्योंकि ये सिपाही तो उसके ही साम्राज्य के थे, यानी इसकी तरह और भी कई सारे लोग हैं जो अलेक्जेंडर की जान लेना चाहते हैं। इसके पीछे का रीजन उसे समझता नहीं, लेकिन अलेक्जेंडर ने इन सारे लोगों को जो एक साथ मिले हुए थे उन्हें फांसी की सजा दी। और उस मोमेंट के बाद अलेक्जेंडर को इतना समझ गया था कि वो अपने साम्राज्य वालों पर भी ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता। उसे अच्छी तरीके से उन्हें कंट्रोल में रखना होगा, जिससे कि वो आगे चलकर उसके ऊपर ही भारी ना पड़ जाए। इस मोमेंट के बाद अलेक्जेंडर थोड़ा सा क्रूएल होने लगा था और सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए आगे बढ़ रहा था। इस समय पर अलेक्जेंडर के पास कई हजारों और लाखों सैनिक थे। वो अपने सैनिकों और पूरे साम्राज्य वालों के साथ आगे बढ़ता जाता और रास्ते में जो भी साम्राज्य आते उन पर कब्जा करके अपने हस्ताक्षर कर देता। इस सेना में सिर्फ सैनिक नहीं शामिल थे, बल्कि वो रहीवासी भी होते हैं जो अलेक्जेंडर को अपना दिल से राजा मानते हैं। इवन इस पूरी सेना में हर एक स्तर के लोग होते हैं, यानी कि एकदम लोअर लेवल से अपर लेवल तक हर कोई अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अलेक्जेंडर की इस पूरी जीत के ऊपर देना चाहता था। यहाँ तक कि उस पूरी सेना के साथ जानवर भी चल रहे होते हैं। इसी तरीके से लगातार आगे बढ़ते हुए अलेक्जेंडर ने कई सारे राज्यों को अपने हाथ में ले लिया। उसका मानना था कि अगर इसी तरीके से कई सालों तक वो ट्रेवल करके अपनी जीत हासिल करती रहे तो पृथ्वी पर ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहां उनका राज ना हो। और यही सेम बातें अलेक्जेंडर ने अपने सैनिकों को समझाई थी। वो सभी अब ट्रेवल करते हुए बड़े बड़े पहाड़ी श्रृंखलाओं के पास पहुंच जाते हैं। ये श्रृंखलाएं हिंदू साम्राज्य से जुड़ी हुई थी, जो आगे चलकर बड़े विस्तार में फैली होती हैं। अब अलेक्जेंडर के कहने पर सारे सैनिक आगे तो बढ़ने लगे थे, लेकिन वहां का वातावरण उन्हें भा नहीं रहा था। उस जगह में बहुत ज्यादा ठंड थी और वहां के पानी काफी ज्यादा साफ होते हैं। इस तरीके का एनवायरनमेंट उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो उनके सैनिकों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगता है। पर तभी भी इन सारी चीजों के बावजूद अलेक्जेंडर ने अपने साथियों की मदद से हिंदू साम्राज्य के कई राज्यों को अपने कंट्रोल में किया था। लेकिन एक समय के बाद तो उसके सारे सैनिक भी ये कहने लगे थे कि उन्हें अब कंट्रोल नहीं होता, उन्हें यहाँ से जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। सभी सैनिक बहुत ज्यादा थक चुके थे और अलेक्जेंडर को वापस चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर वो सही सलामत रहे तो आगे की जंग बड़े आराम से जीत पाएंगे। लेकिन अलेक्जेंडर को अपना विजन बहुत ही जल्द से जल्द पूरा करना था, इसीलिए वो आगे बढ़ने के लिए कहता है। अब तो कई सारे सैनिक अलेक्जेंडर को सेल्फिश मांगने लगे थे, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। पर इन चीजों के बारे में परवाह ना करते हुए अलेक्जेंडर बढ़ता ही रहा। अब वो हिंदू साम्राज्य के अंदर घुसकर और भी एक्सप्लोर करने लगा, जहाँ उसे लग ही रहा था कि कोई उसे मारने वाला नहीं है। लेकिन उस समय रीजन के अंदर फारस नाम का एक बहुत बड़ा किंग रहा करता था। उसकी भी बहुत बड़ी सेना होती है और वो इस तरीके से अलेक्जेंडर को अपने साम्राज्य पर कब्जा करने नहीं देगा। तो इसीलिए अब फारस की सेना और अलेक्जेंडर की सेना में लड़ाई होने लगी। फारस के सभी साम्राज्य वाले सैनिक बहुत ही ट्रेंड थे और उनके पास बहुत नुकीले वेपन्स होते हैं, जिससे कि वो दुश्मनों पर हमला करने लगे। अलेक्जेंडर के कई साथी इसमें मारे जाते हैं। इवन अलेक्जेंडर भी जब उनसे लड़ाई कर रहा था तो उसे एक तीर आकर लग जाता है। उस समय अलेक्जेंडर मरा तो नहीं होता, लेकिन वो घायल हो चुका था। अपने सैनिकी बल की इतनी डैमेज देखकर अलेक्जेंडर ने डिसाइड ही कर लिया कि वो अभी के लिए हार मानेंगे और वापस लौट जाएंगे। सैनिकों को भी ये ठीक लगता है, तो वो छोटे वाले रास्ते से पर्वतीय श्रृंखला पकड़कर वापस जाने लगे। ये पहली बार हुआ होता है कि अलेक्जेंडर पीछे हटा है, नहीं तो इसने आज तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी थी वो जीता ही था। अलेक्जेंडर यहाँ हार बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। अब वो लोग ट्रेवल करते हुए वापस अपने बेबीलोन साम्राज्य में पहुंच जाते हैं। बेबीलोन साम्राज्य के बाकी रहीवासी अलेक्जेंडर को इतने सालों बाद देखकर खुश हो रहे थे। अलेक्जेंडर को इस समय पूरे 1 साल हो चुके होते हैं जब वो बेबीलोन साम्राज्य को छोड़कर गया था। लेकिन अब अलेक्जेंडर को खुद रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की अपने सैनिकों की बात ना मानकर। उसके तो 1/4 सैनिक खत्म हो चुके हैं जो उसके साम्राज्य को प्रोटेक्शन करने का काम करते थे। अलेक्जेंडर को अब थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होने लगी कि उससे भी ज्यादा ताकतवर वाले इस पूरे पृथ्वी पर मौजूद हैं, तो उसे और ज्यादा ताकतवर बनना होगा इन सभी को हराने के लिए।
अलेक्जेंडर ने तो उस मोमेंट के बाद 2 शादियां और की, क्योंकि उसे अपना वंश जो आगे बढ़ाना था। उसे ऐसा लगता कि जितने उसके बच्चे होंगे उतना ही वो साम्राज्य को कंट्रोल करने के काबिल बन पाएंगे। अलेक्जेंडर इस तरीके से अपनी जिंदगी भर की कमाई यानी कि लेगेसी इस तरीके से छोड़ना नहीं चाहता था। पर एक दिन अचानक अब अलेक्जेंडर का वो बहुत ही पुराना दोस्त जिसका नाम हेबेस्टियन था वो बीमार पड़ जाता है। अलेक्जेंडर हेबेस्टियन से बहुत ज्यादा क्लोज था क्योंकि उन्होंने बचपन साथ में बिताया होता है। वो तो एक डॉक्टर को वहां पर लेकर आ गया जो उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे थे। पूछने पर डॉक्टर यही बताते हैं कि हेबेस्टियन की ये हालत शराब में मिलावट करने से हुई है, यानी इस समय जो ड्रिंक्स मिली करती थी उसमें बहुत ज्यादा गलत तरीके के केमिकल्स यूज होते हैं। अब इन्हीं चीजों की वजह से हेबेस्टियन की तबीयत खराब पे खराब होती जा रही थी। बट डॉक्टर ने अलेक्जेंडर को सलाह दी कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, तो आप टेंशन मत लो। अलेक्जेंडर भी यही सोच रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके दोस्त हेबेस्टियन की मृत्यु हो जाती है। अलेक्जेंडर इतना ज्यादा टूट गया कि वो पकड़कर उसे रोने लगा। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था डॉक्टर के ऊपर, तो अलेक्जेंडर ने उसे फांसी की सजा दे दी। अलेक्जेंडर को समझता ही नहीं कि एक उसका अच्छा दोस्त था बचपन का, वो भी अब मर गया है, तो अब वो किसके ऊपर भरोसा करे उसे कुछ समझता ही नहीं। अलेक्जेंडर को शक था कि हेबेस्टियन की मौत जहरीली शराब पीने से नहीं हुई है, बल्कि ये कोई हमारे फैमिली में से ही है जिसने कि इसकी जान ली है। सबसे पहला शक उसे अपनी पहली वाइफ सेरा के ऊपर हुआ था, इसीलिए अलेक्जेंडर सेरा को जाकर डायरेक्टली मारने लगा, क्योंकि उसने अलेक्जेंडर के सबसे खास दोस्त को मारा है। सेरा कुछ बोल नहीं रही थी, यानी कि ये सब उसने ही किया है। अलेक्जेंडर उसका गला पकड़ ले रहा था, लेकिन सेरा अगले मोमेंट में ये भी कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बात सुनते ही अलेक्जेंडर ने उसे छोड़ दिया, लेकिन अभी भी वो उससे गुस्सा था। सिर्फ बच्चे के लिए अभी वो वहां से जा रहा होता है और वो अपना बदला जरूर लेगा। अलेक्जेंडर अब अपने उस विजन के बारे में सोच ही नहीं रहा था कि वो पूरे देश और पृथ्वी पर अपना कब्जा करेगा और एकत्र साम्राज्य स्थापित करेगा। वो अलग टाइप के ड्रिंक्स पीने लगा और काफी नशे करके एकदम डिस्ट्रैक्टेड रहने लगा। अलेक्जेंडर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी जहरीले नशे किया करता था। और अब यहाँ कुछ दिनों के अंदर ऐसी खबर आती है कि अलेक्जेंडर मरने वाले हैं। उनका इलाज अब बिल्कुल नहीं हो सकता और वो सेम उसी सिचुएशन में है जिस तरीके से हेबेस्टियन था। सारे साम्राज्य के लोग और मैनेजमेंट वहां पर जमा हो जाती है अलेक्जेंडर की आखिरी ख्वाहिशों को सुनने के लिए। अलेक्जेंडर इतना कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी डेड बॉडी को ताबूत में बंद करके डॉक्टर लेकर जाएगा। यानी वो इस चीज से ये बताना चाहता था कि कोई भी डॉक्टर भगवान नहीं होता, अगर इंसान को मरना है तो वो मर कर ही रहेगा। अलेक्जेंडर की ये भी ख्वाहिश थी कि उसके ताबूत के चारों तरफ उसका सारा खजाना रखा जाए, जो ये दर्शाएगा कि अलेक्जेंडर मरने के बाद भी कुछ साथ नहीं लेकर गया। और आखिर में अलेक्जेंडर के ताबूत के अंदर उसके हाथ बाहर रखे जाएंगे, जिससे साम्राज्य वालों को ये सीख मिलेगी कि जो भी इस दुनिया में आता है वो खाली हाथ ही जाता है। ये सारी रिक्वेस्ट करके अलेक्जेंडर यही दर्शाना चाहता था कि वो कितना बड़ा योद्धा है और उसने इतनी कम उम्र में जो भी चीजें की वो बहुत ज्यादा विशालकाय होती हैं। अलेक्जेंडर ने बचपन में अपने फादर से जो वादा किया था आज वो उसे पूरा करके जा रहा है, यानी उन महान वॉरियर्स में अपना नाम दर्ज कराना जिन्होंने पूरा इतिहास ही बदल दिया। अलेक्जेंडर के मरने के बाद उसके बनाए गए साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। हर एक पार्ट के अपने अपने लीडर्स थे और वो अपने ही पार्ट को चलाया करते थे, लेकिन ये चीजें अलेक्जेंडर ने कभी भी इमेजिन नहीं की थी। वो यही चाहता था कि पूरी पृथ्वी वाले एकजुट होकर रहे और अपना अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत करें। लेकिन उसके जाने के बाद तो सभी आपस में ही लड़ने में बिजी हो गए। कई साम्राज्य वालों का मानना ये है कि अलेक्जेंडर की मृत्यु बीमारी के कारण नहीं, बल्कि उससे बड़ी चालाकी से जहर दिया गया था। अब ये किसकी साजिश हो सकती है ये बिल्कुल भी रिवील नहीं हुआ, लेकिन हर एक इंसान को ये बात पता थी कि अगर अलेक्जेंडर आज जिंदा होता तो वो पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में करके एकजुट साम्राज्य बना देता। हमारी कहानी इसी तरीके से यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।